हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका क्या नाम है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जस्ट कुछ ने उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, कुछ प्रॉपर्टीज उसमें ऐड होगा और बाकी सारी चीजें ना आपके इंडेफिनिट का ही चीजें होगी। तो आई होप करता हूँ कि आप फॉर्मूलेज वगैरह ध्यान रखे होंगे इंडेफिनिट के। अब देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा क्या होता था? रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता था? डिफरेंशिएशन होता था। ये सब चीजें हमने क्या देखा? देख लिया इंडेफिनिट में। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से ऑलमोस्ट जो है ना हमारे पास बोर्ड में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में। हर बार ये आ जाते हैं 4 to 5 क्वेश्चन आराम से, 4 या 5 क्वेश्चन। इसी तरह से एक वेक्टर 3D आ गया, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के तरह उससे भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं बोर्ड में। और साथ साथ जेई में भी इससे एक क्वेश्चन, कोई अगर एक चैप्टर से जेई में एक क्वेश्चन आ रहा है, समझना वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये कह रहा है कि इफ अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का, और उसका इंटीग्रेशन इंडेफिनेट में क्या होता था? जी एक्स प्लस सी। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कोई और फंक्शन हो रहा जी एक्स प्लस सी, देन कह रहा है कि देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, देन इंटीग्रेशन इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमने बिटवीन ए टू बी में कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहलाएगा? इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अगर हम किसी बॉन्ड के बीच में कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो हमारा क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी और समझते हैं इसको। मानो कि अगर हम इसको इंटीग्रेट किए ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, और ये हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? जी एक्स प्लस सी। ये तो आएगा जी एक्स प्लस सी। सर अगर ये आया तो इस लिमिट का क्या काम है? बोले रुक भाई, इसका भी करते हैं कुछ ना कुछ। ये लिमिट रखाएगा ऐसे, नीचे ए ऊपर है। हम इतना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये जो हमारा ए है, इसको फिजिक्स में आपने थोड़ा जरूर पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा तो हवा तो लग चुका होगा। इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और ये भी चीज पढ़ा होगा कि आपने पहले क्या अपर लिमिट रखा था, देन माइनस लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा? जी ऑफ बी प्लस का सी माइनस का, जैसे ही लोअर लिमिट इसमें रखेंगे तो क्या होगा? जी ऑफ ए प्लस का सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा इसको करो तो ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ बी प्लस का सी माइनस का जी ऑफ ए माइनस का सी। सी से सी क्या होगा? हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या फाइनली? जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए। अब देखो हमने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का अगर हमने इंटीग्रेट करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसमें देख लो सी कहीं पर है? नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे पास सी नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये डिफिनेट है, क्योंकि सी का वैल्यू जब जब होता था ये कुछ भी ले सकता था। दैट्स व्हाई ये क्या होगा? इंडेफिनिट होता था। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हम ले लेते थे, 2 5 6 9 -2 कुछ भी। इस वजह से ये हमारा क्या होता था? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहां पर कोई सी नहीं है तो अपन लिखेंगे नो सी। इसमें कोई सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई नो सी, दैट्स व्हाई it is called definite integration। क्या बोलते हैं? definite integration। क्या बोलते हैं? definite integration। तो ये फर्स्ट पॉइंट बेसिक सा था, ये आपको समझ आएगा। इसको अपन इरेज करते हैं, देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तब तक इसको आप लिख लो। तो यार देखो, इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जहां पे मैं डी आई लिखू ना, इसका मतलब आप समझ लेना क्या हमने क्या लिखा? डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा। अब देखो, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इस चीज को अपन समझते हैं। तो देखो, पहले क्या होता था, जब हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, तो हम लोग को सर कहते थे कि यार अब सर ये पढ़ा रहे हो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? लाइफ में कुछ इसका सिग्निफिकेंस है कि बस ऐसे ही है? तो जैसे जैसे आप 12th में आओगे ना, तो टीचर के पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ रहते हैं। जैसे कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो बोलेगा क्या? टीचर के पास बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, इन द सेंस की जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। या फिर इससे पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आता था? सी आता था, जो कि कांस्टेंट का होता था और वो कुछ भी वेरी कर सकता था। अब इसके ऊपर बात करने के लिए बच्चे बोलता है कि सर इसका कोई फिजिकल मीनिंग है?
तो टीचर बोलता है हाँ 12th माने के लिए उनके पास भी बहुत सारी चीजें हो जाता है 12th के बाद, 12th में। तो वो बोलते हैं कि जैसे आपने बीबीसी या फिर CNN जैसे न्यूज या फिर इंडिया टुडे जो कि इंग्लिश न्यूज है वो देखा होगा कभी ना कभी घर में अगर टीवी चल रहा हो तो, या नहीं तो हिंदी में आज तक तो देखा ही होगा। अगर इंग्लिश में क्योंकि देखो कई बच्चे कहते हैं CNN देखे हो तो वो कहते हैं यार सर एक तो न्यूज की बात कर रहे हो ऊपर से आपने इंग्लिश की बात करी, तो सिंपल आज तक तो देखे होगे हिंदी में, हिंदी न्यूज चैनल है। उसमें कई बार जो है ना वेदर रिपोर्ट दिखाता, क्या दिखाता है? वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट में जैसे मान लो कह देगा कि वे ऑफ बंगाल या फिर हिंद महासागर जो है ना उसमें क्या ना मान लो कि तूफान आया कुछ भी आया, तो उसमें जो वाटर का जो वेव होता है ना, जो वेव बनता है उस वेव को हम काफी हद तक जो है ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे एग्जैक्ट बता सकते हैं, पर उसका जो वेव है ना काफी हद तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओनली इंडेफिनिट से नहीं, मैथ्स के कई सारे चीज लगते हैं, पूरे मैथ्स के हेल्प से हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, जिसमें कि एक छोटा सा हिस्सा होता है आपके प्रोबेबिलिटी का भी। तो हम ये कहना चाहते हैं जो हम अपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसका धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो इसका बहुत सारे यूजेस हैं वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसको समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग इन द सेंस कि इसका क्या ग्राफिकल कुछ मीनिंग होता है, कुछ ग्राफ पे आप बता सकते हो सर? हम लोग हाँ आ जाओ, जरा देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है, क्या है? कुछ इस तरह से कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अगर इस तरह से फंक्शन है हम बोलेंगे देखो x इक्वल टू ए से लेकर के आप x इक्वल टू क्या है ये x इक्वल टू बी, ठीक है, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी पर हमें इंटीग्रेशन का वैल्यू बताओ। क्या बताओ? इंटीग्रेशन का वैल्यू बताओ। अब ये मत समझना ये साइन एक्स के ग्राफ है कुछ ऐसा है पर कुछ अलग हो सकता है। ये क्या है तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स है। अब कहेगा कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू बताओ, एफ एक्स डी एक्स का कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन मान लो इसका एरिया कितना है 2 यूनिट, इसका मान लो 5 यूनिट, इसका मान लेते 3 यूनिट, इसका मान लेते 1 यूनिट, इसका मान लेते 4 यूनिट, ठीक है। तो जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस एरिया। एल्जेब्रिक सम मतलब कि सिंपल सम, मतलब जो हमने बेसिक में जो प्लस में माइनस में तो माइनस में, तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? देखो एक्स एक्सिस से अबर +2, एक्स एक्सिस से नीचे बिलो तो -5 ऐड करो, प्लस का 3 प्लस ऑफ -1, ये 1 यूनिट है, क्या करो एक्स एक्सिस से नीचे -1 यूनिट सब्ट्रैक्ट करो, प्लस का 4, तो अपने पास क्या बचा 2 - 5 + 3 - 1 प्लस का 4, 4 3 7 2 9, 9 में से 6 का लग गया मतलब 3। इसका जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन आया इस ग्राफ का और इस फंक्शन का x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तक वो कितना है 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो क्या है अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज है। एरिया का क्या अलजेब्रिक सम है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन से जस्ट जो अगला टॉपिक है उसका नाम क्या है एरिया। एरिया चैप्टर पढ़ेंगे, जस्ट इसको खत्म करते हैं। एरिया टॉपिक में क्या होता है, एरिया में सिंपली जस्ट ये हो जाता है कि आपको कहेगा सेम इस ग्राफ का इस फंक्शन का क्या निकालो एरिया निकालो। तो एरिया के टाइम हमारा क्या होता है वो सिंपल सम ना होकर के वो मॉडुलस सम हो जाता है। नीचे क्या था 5 यूनिट, इसका क्या हो जाता है मॉडुलस हो जाता है, प्लस का 3 यूनिट प्लस का -1 का मॉड प्लस का कितना 4। देखो समझो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। हमें अगर बात करें एरिया चैप्टर में और किसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक है ना वो क्या लेता है अलजेब्रिक सम लेता है, मतलब कि नॉर्मल और सिंपल सम लेता है। पर एरिया जो टॉपिक होता है ना एरिया चैप्टर में जो हम सम लेते हैं वो मॉडुलस सम लेते हैं। इसलिए इस टॉपिक में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज सेम होने वाले हैं। इसका एरिया कितना आएगा देखो 2 + 5 + 3 + 1 प्लस का 4, क्योंकि देखो मॉड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर तुम नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो वो हमेशा क्या देगा पॉजिटिव लेकर के देगा। अब कई बच्चे इससे वो रिलेट कर देते हैं सर ये वो तो नहीं है जो क्या कहते हैं ऐसा मशीन बना है जिसमें इधर चालू डालो उधर सोना, वैसा नहीं है कुछ। पर हाँ ये एक ऐसा मशीन जरूर है जिसमें अब तुम नेगेटिव नंबर डालो या फिर तुम पॉजिटिव नंबर डालो वो हमेशा क्या लेकर के देगा आपको पॉजिटिव नंबर लेकर के देगा। तो इसको जब ऐड करोगे क्या आएगा 5 2 7 3 10 1 और 15, ये आपके पास क्या आएगा 15 आएगा। इसका एरिया कितना है 15 आया। क्लियर है ये चीजें। पर यहीं पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आया ये आया। तो आपको फिजिकल मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ आया। बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है ना
वो एक्चुअली सम होता है किसका, एरिया का सम। छोटे छोटे एलिमेंट को हम सम करते चलते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम सम करने की, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये छोटा एलिमेंट को पकड़ते हैं इंटीग्रेशन में, पहले इसका एरिया निकालते हैं। इसका मान लो हाइट कितना है, ऑलमोस्ट ये और ये इक्वल के पास होगा। इसका हाइट मान लो क्या होता है, y होता है, ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट क्या है, dx, इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या होगा, y इंटू ऑफ dx। y हमारा क्या है, fx इंटू dx। देखो यही पार्ट हमने लिखा fx इंटू dx, ये छोटे वाले पार्ट का एरिया था। अब हमने यहां से a से स्टार्ट किया, एरिया को जोड़ते गए, छोटा 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 एरिया को जोड़ते गए, कहां तक, x इक्वल टू b तक। तो बेसिकली हम एरिया को क्या कर रहे हैं, इस पोर्शंस को सम कर रहे हैं। पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमारा सम होता है वो होता है अलजेब्रिक सम, दैट मींस कि सिंपल सम। लेकिन अगर जब हम एरिया चैप्टर में जाते हैं तो यही जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, जो होता है हमारा मॉडुलस का सम होता है। तो इसमें हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जो कि आपने कर रखा है किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, बिल्कुल बेसिक सा है। आपसे हम पूछेंगे कि बाबू बताओ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जरा बता दो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 cos x इंटू dx, ये क्या होगा। जरा फटाफट इसको रफ कर, जल्दी करके इसको बनाओ तो क्या होगा। ये हमने कर रखा है, इंडेफिनिट में कर रखा, चलो कर लिया होगा। मैं देखो मैं बताता हूँ, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब देखो मामला कहाँ पे फंसता है, मामला फंसता है सर ये लिमिट डालेंगे। अब नाला कि हमें मामला गर्म कर रहा है, ये हम निगेटिव को बाहर रखें अंदर रखें, क्या करें समझ नहीं। तो कई टीचर इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, चलो बेटा x इक्वल टू 0 यहाँ रख लो और x इक्वल टू π/2, वो लफड़ा ही खत्म कर दिया। अब आपका लिमिट किधर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ ऐसे रख करके और लफड़ा ही खत्म कर दिया। अब अगर cos x का इंटीग्रेशन देखोगे तो क्या होता है, sin x, इसमें भी x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू कहाँ तक, π/2। देखो ये इंटीग्रेशन होने गया अभी जस्ट हमने बताया। आप इसको लिखो, इसको इरेज करते हैं, इसको दोबारा से हम डिटेल में समझते हैं, तो इसको तब तक लिखो। तो देखो अभी हमने क्या कर रहा था, दो छोटा छोटा क्वेश्चंस कर रहा था। वो क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से क्या π/2 sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास 0 से लेकर के क्या तक π/2 cos x और dx का इंटीग्रेशन, यही था। इसका हमने क्या बोला था, माइनस ऑफ cos x होता है, क्या डाला था 0 से लेकर के π/2। इसको कई बच्चे प्रॉब्लम हो जाता है, दुविधा में फंस जाता है, यार ये माइनस को सर बाहर रखें या अंदर के, लफड़ा ही खत्म करो, माइनस को आप क्या करो बाहर कर दो, क्या होगा cos x, और इसका अपर लिमिट क्या होगा π/2 और लोअर लिमिट क्या 0 है ना। जैसे ही अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस तो ये बाहर है, अपर लिमिट डालते ही cos π/2 कितना 0 माइनस, लोअर लिमिट डालते ही cos 0 कितना 1, ये क्या बन के आ गया 1 आ गया निकल के, है ना। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, इसमें अपर लिमिट क्या डालो डायरेक्ट, इसमें क्यों है ही नहीं माइनस होगा, सीधा उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि आपको कोई लफड़ा लेना ही नहीं है, माइनस को सिंपल बाहर निकालो खेल शुरू कर दो। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या चीज π/2, ये हमारे पास क्या होगा sin π/2 पहले, माइनस का क्या होगा sin 0, sin π/2 की वैल्यू 1 - 0 क्या गया अपने पास 1 आ चुका है, इसका इंटीग्रल वैल्यू है ना। तो अब देखो इसका मतलब sin x इंटू dx का, sin x dx का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में क्या गया 1। इसका मतलब है कि sin x का जो एरिया था इतू सा झोपड़ा में π/2 वाला एरिया, ये झोपड़ा का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। कहने का मतलब वो एरिया ही होता है ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 sin x dx का कितना आ गया 1 यूनिट आ गया। अरे हाँ नहीं बोलो। अब cos x का भी कितना आ गया 1 यूनिट आ गया। कहने का मतलब cos x का झोपड़ा कुछ ऐसा बनता है, ये क्या होता है π/2, तो ये भी कितना हो गया 1 यूनिट। अरे सर ये तो कम की बात अब बता रहे हो, कमाल की बात बता रहे हो। एक और कमाल की चीज थी जो कि हमने लिखाना छूट गया, ये कि जहां भी डी आई लिखूं इसका मतलब क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स क्या चीज, रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बिटवीन किसके x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये जो हमारा अलजेब्रिक सम बता रहा है एरिया के किसके a और b के बीच का, ठीक है। ये चलो हमने लिखा दिया। अब देखो हमें कहने का मतलब, अगर हमसे कोई एग्जांपल में पूछ ले क्वेश्चन कि जरा भाई बता दे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या चीज
0 से 5π/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब कई बच्चे क्या होंगे कि इसमें पूरा पूरा लगा देंगे दिमाग के, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लगाओ कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, फिर लिमिट वैल्यू रखो, वैसे भी कर सकते हो, आंसर उस तरीके से भी आना। पर अभी हमने वो जो पढ़ाया उसका देखो फायदा, 0 से कहां तक 5π/2, 5π/2 का मतलब क्या, 2.5 पाई, 2.5 पाई। तो देखो यहां से यहां तक 1 पाई, यहां से यहां 2 पाई, यहां से यहां 2.5 पाई हो गया ना, ये क्या गया 5π/2 मतलब 2.5 पाई हो गया ना। इसका मतलब ये π/2 पे झोपड़ा बनेगा और इधर झोपड़ा बनेगा, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी 1, इसका 1 1 और इसका भी 1। आपको नहीं लगता है दिखने से ये इसको खा जाएगा, जैसे ही ये इसको खाया इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, सॉरी क्या निकल के आ गया, इसका वैल्यू 1 निकल के आ गया। सेम अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप बताओ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से क्या चीज 5π/2 मॉड साइन एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ, मॉड साइन एक्स डी एक्स का। इसका क्या करोगे, मॉड जैसे ही लगाई ये फंक्शन में मॉड लगा दिया, मतलब जितने भी ग्राफ थे सारे अबव द एक्स एक्सिस हो गए, ये 2.5 पाई हो गया ना, कितना 5π/2। देखो ये हमारा 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इसका मतलब 1 1 2 3 4 5, टोटल कितना आ गया, क्योंकि देखो इसमें कोई लफड़ा ही नहीं, अबव एक्स एक्सिस है, सारे जोड़ दो हमारा क्या गया 5 आ गया इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से क्या चीज 5π/2 है ना, और साइन एक्स डी एक्स का, साइन एक्स इंटू डी एक्स का, ये पूरा का अगर आपसे मॉड करवाता, तो देखो इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू अभी अभी जस्ट कितना आया था 1 आया था, इसका मतलब 1 का जब हम मॉड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही। ठीक है, ये चीजें समझ आ गया। अगर आपसे 0 से 5 अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया, ये ऐसे तो समझ आ गया, अगर आपसे पूछ लिया 0 से लेकर के 1000 पाई के बीच बताओ, 0 से लेकर के कितना 1000 पाई साइन एक्स डी एक्स का, अब सिंपल आंसर क्या दोगे पता है 0। रीजन बताओ, देखो ये हमारा पाई था, ये हमारा 2 पाई था, जितना चढ़ा फिर यहाँ सेम, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा मल्टीपल, 1000 पाई है, 1000 पाई में अगर 2 से, देखो 2 पाई तक चढ़ते ही क्या आता है जितना ऊपर जितना नीचे खत्म, फिर 2 पाई 4 पाई जितना ऊपर उतना नीचे खत्म। इस तरह से 1000 पाई तक जाओगे ना, इवन पाई मतलब क्या वो 0 देखा इंटीग्रेशन, जब जब इवन पाई में आएगा और इंटीग्रेशन का होगा 0 से 5π, सॉरी इंटीग्रेशन किसका साइन एक्स का होगा और 0 से लेकर कहां तक इवन पाई में, तो उसका क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखो इसका 1 आ गया, इससे पता है एक कंक्लूजन निकला है जो कि आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूं वो क्या कंक्लूजन निकला है। निकला है कि अगर किसी फंक्शन का एफ का इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी में, किसी फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं हम ए से बी में, उससे बड़ा या बराबर होगा क्या इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या है ए से बी एफ एक्स डी एक्स और इस पूरे का मॉड। अब समझो देखो इससे में हमारा लक थोड़ा अच्छा था, सपोज करो क्या इसका इंटीग्रल वैल्यू -1 हो सकता था, हो सकता था ना, क्योंकि देखो हम इंटीग्रेट ही यहां से यहां करते तो ये -1 वैल्यू आता, ए हमारा पाई होता और बी हमारा क्या होता 3π/2, इस रीजन में नीचे वाला पोर्शन होता तो -1 होता। जिस टाइम पे अगर वो -1 होता इसके अंदर पड़ता, ये मॉड हमारा -1 देता मशीन, जैसे -1 को मशीन में डालते ये क्या निकल के देता +1। हम कह सकते हैं इससे जो हमारा वैल्यू होगा ये क्या होगा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, इस बार 1 था इसलिए इक्वालिटी होल्ड करेगा। जिस दिन ये इसका वैल्यू -1 हो गया उस दिन ये हमारा क्या निकाल के देगा 1 निकाल के देगा। कह सकते हैं इससे बड़ा क्या होगा ये होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा उसी फंक्शन के ए से बी में फंक्शन का मॉडुलस लगा, शायद इधर दिखेगा कि नहीं पता नहीं, डोंट नो। 0 से लेकर सॉरी ए से लेकर के बी एफ एक्स का मॉड इंटू ऑफ डी एक्स का, आई होप ये दिख रहा होगा आपको। तो ये पता है कई जमाने में हम लोग इसको 12th नंबर प्रॉपर्टी पढ़ते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, पर पता है आजकल हम क्या कहते हैं आजा बेटा तू बेसिक में ही निपट के चला जा, तो अब हम लोग कहते हैं इतना तो आता है यार इसको कौन प्रॉपर्टी पढ़ता है। आई होप ये चीजें समझ आया होगा। और एक चीज और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग था चीज है कि आप समझो ये जो हमारा था इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से 5π/2, 0 7π/2 भी निकाले तो अब ग्राफ के हेल्प से आप इजिली बता सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बोलो या फिर ये आता है इस तरह के बोल लो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे।